कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि इसके बाद बारी थी सेना के डेयरडेविल्स यानी बाइकर्स की, जो अपने हैरत अंगेज स्टंट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सराबोर कर देंगे दांतों तले। और इस मोटरसाइकिल प्रदर्शन की अगुवाई की कैप्टन आशीष राणा ने। ओपनिंग सैल्यूट डेयरडेविल्स के बाद कैप्टन आशीष राणे जो 10.5 फीट ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर सलामी मंच की ओर ओपनिंग सैल्यूट देते नजर आए। इसके बाद नायक स्वप्निल ए अपनी बाइक पर ही सूर्य नमस्कार करते दिखे। स्वप्निल ए को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है, जबकि लास्ट नायक अजय यादव ने बाइक पर ही 50 योग मुद्राएं की। विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ नायक अजय यादव। इसके ठीक पीछे सिग्नल फाइटर दिखे। 7 सिग्नल मेन मोटरसाइकिल पर सिग्नल का झंडा लेकर जाते हुए नजर आए। इन जवानों का बैलेंस देखकर वहां मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए और इनकी फोटो खींचने लगे। यही नहीं, नायक सुमित कुमार यादव की अगुवाई में सिग्नल रॉकेट टीम ने भी अपना जलवा बिखेरा। लेकिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी इसके बाद आई। हवलदार सुजीत मंडल ने अपनी बाइक पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देश और दुनिया को चौंका दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर हिंदुत्व की झलक देखने को मिली। कई राज्यों की झांकी में त्योहारों और मंदिरों की अद्भुत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। इसके लिए झारखंड की झांकी में देवघर के प्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर को दिखाया गया। इस झांकी में कावड़ लिए लोग भी दिखे। झारखंड की झांकी में सबसे आगे भगवान बिरसा मुंडा को दर्शाया गया, जिनके साथ लोक कलाकार वाद्य यंत्रों के साथ चलते नजर आए। पश्चिम बंगाल की झांकी में प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को दिखाया गया, तो असम की झांकी में कामाख्या मंदिर की झलक देखने को मिली। झांकी में असम के वीरों और आध्यात्मवाद की भूमि के रूप में भी दर्शाया गया। हरियाणा की झांकी में भगवत गीता पर आधारित डिजाइन को दर्शाया गया। झांकी में भगवान कृष्ण को अर्जुन के सारथी के रूप में और उन्हें गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस इतिहास बन गया। इस बार गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने नारी शक्ति का भी प्रदर्शन किया गया। इसके लिए केरल की झांकी में पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली ननचम्मा को दिखाया गया। झांकी में महिलाएं तलवारबाजी करती दिखाई दी। कुछ महिलाएं राज्य का पारंपरिक नृत्य करती दिखाई दी। तमिलनाडु की झांकी में भी महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई दी। झांकी के साथ महिलाएं लोक नृत्य करती रहीं। कर्नाटक की झांकी भी नारी शक्ति महोत्सव को दर्शाने वाली रही, जिसमें समाज की सेवा के लिए जीवन पर्यंत काम करने वाली महिलाओं को शामिल किया गया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में इस बार कई संदेश देने की कोशिश की गई। पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी भी शामिल हुई, जिसमें भारत को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया गया। गृह मंत्रालय की झांकी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संकल्प 75 नशा मुक्त भारत को दिखाया। झांकी में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव को दिखाते हुए लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी में मोटे अनाज के महत्व को प्रदर्शित किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, लिहाजा ICAR की झांकी के अगले हिस्से में रंगोली के जरिए मोटे अनाज को प्रदर्शित किया गया, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी शामिल थे। इसमें कृषि के पारंपरिक और आधुनिक स्वरूप को भी दर्शाया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी झांकी में जैव विविधता संरक्षण को समझाने का प्रयास किया।